दोस्तों, दुनिया के इतिहास में हजारों जंगें लड़ी गई हैं, लेकिन चमकौर का युद्ध अद्वितीय है। कल्पना कीजिए, एक तरफ मिट्टी की दीवार वाली एक छोटी सी हवेली, जिसमें सिर्फ 40 भूखे प्यासे योद्धा छिपे हैं, और दूसरी तरफ 10 लाख की विशाल मुगल फौज, जिसके पास तोपें, घोड़े और बेहिसाब बारूद है। इतिहासकार कहते हैं कि उस दिन मौत भी चमकौर की गलियों में रास्ता भूल गया था। आज हम बात करेंगे उस महान गुरु की, जिसने अपने जिगर के टुकड़ों को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा, लेकिन जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाया। चलिए चलते हैं 1704 के उस खूनी मंजर में। यहाँ 1.25 लाख से एक लड़ा की बात हकीकत बनी थी। कहानी शुरू होती है आनंदपुर साहिब से। 7 महीने की घेराबंदी के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने कुरान की कसम खाकर वादा किया कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी किला छोड़ दें तो कोई भी हमला नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी ने 20 दिसंबर की ठंडी रात में किला छोड़ा, मुगलों ने पीठ पीछे हमला कर दिया। सामने उफनती हुई सरसा नदी थी और पीछे दुश्मन। यहाँ भयंकर युद्ध हो रहा था। गुरुजी का पूरा परिवार बिछड़ गया था। माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे अलग हो गए थे। गुरुजी के साथ अब सिर्फ उनके 2 बड़े बेटे थे, अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी, और 40 वफादार सिंह बचे थे। वह किसी तरह लड़ते हुए चमकौर पहुँचे। 21 दिसंबर की शाम गुरुजी चमकौर की एक कच्ची गढ़ी यानी मिट्टी की हवेली में पहुंचे। वहां के चौधरी जी ने डरते डरते उन्हें शरण दी। गुरुजी ने गढ़ी का मुआयना किया और रणनीतिक तरीके से सिखों को तैनात किया। 8-8 सिंहों को चारों कोनों पर बिठाया गया। अगली सुबह 22 दिसंबर की धूप खिली तो मंजर डरावना था। वजीर खान की 10 लाख की सेना ने गढ़ी को ऐसे घेर लिया था जैसे समंदर ने किसी टापू को। वजीर खान ने संदेश भेजा, आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन गुरुजी के तीरों ने जवाब दिया। उनकी कमान से निकला हर तीर मुगल सेनापतियों के सीने को चीर रहा था। नाहर खान और गनी खान जैसे बड़े सेनापति वही ढेर हो गए। जब गढ़ी के अंदर तीन और बारूद खत्म होने लगा तो गुरुजी ने फैसला किया जो दुनिया के युद्ध इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने 5-5 सिखों के जत्थे बनाकर बाहर भेजना शुरू किया। एक एक सिख गढ़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता और जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ लाखों की फौज पर टूट पड़ता। मुगलों को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान है या फरिश्ते। एक एक सिख शहीद होने से पहले सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतार रहे थे। लाशों के ढेर लग गए, लेकिन मुगलों की हिम्मत नहीं हुई कि वे गढ़ी के अंदर कदम रख सकें। अब वक्त आया सबसे बड़ी कुर्बानी का। 18 साल के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुजी ने अपने हाथों से उन्हें शस्त्र सजाए और विदा किया। अजीत सिंह जी ने मैदान में वो कोहराम मचाया कि मुगल फौज पीछे हटने लगी। लड़ते लड़ते वे शहीद हो गए। बड़े भाई को शहीद होते देख 14 साल के बाबा जुझार सिंह ने भी रणभूमि के जाने की जिद की। उन्होंने कहा, पिताजी मुझे भी प्यास लगी है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा पानी की प्यास यहाँ नहीं बुझेगी। तुम्हारा बड़ा भाई शहीद का प्याला लेकर जन्नत में इंतजार कर रहा है। गुरुजी ने अपने छोटे बेटे को भी मौत के मुंह में भेज दिया। जुझार सिंह ने वीरता की वो मिसाल पेश की कि दुश्मन भी दंग रह गए। गुरुजी ने अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बेटों को शहीद होते देखा, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, बल्कि धर्म की जीत की चमक थी। रात हो गई, केवल कुछ सिंह बचे हुए थे। उन्होंने गुरुजी से सुरक्षित निकलने की विनती की, लेकिन गुरुजी तैयार नहीं थे। तब सिखों ने 5 प्यारों का रूप लेकर गुरुजी को आदेश दिया। खालसा का आदेश गुरु को मानना ही पड़ा। भाई संगत जी को गुरुजी की पोशाक और कलगी पहनाई गई ताकि मुगलों को लगे कि गुरुजी अंदर ही हैं। गुरुजी की रात के अंधेरे में निकलने लगे, लेकिन छुपकर नहीं। उन्होंने गढ़ी से बाहर निकलकर 3 बार जोर से ताली बजाई और ललकारा, हिंदुस्तान का पीर जा रहा है, जिसकी हिम्मत है पकड़ ले। मुगल बौखला गए और अंधेरे में अपनों को ही मारने लगे। चमकौर का युद्ध हमें सिखाता है कि जब इंसान के पास कुछ न हो तब भी उसका ईमान और हौसला उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देता है। आज चमकौर की वो मिट्टी हमें उन 40 शहीदों और साहिबजादों की बहादुरी याद दिलाती है। अगर आपको यह इतिहास गौरवान्वित करता है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि चमकौर में क्या हुआ था। कमेंट में वाहिगुरु या प्रणाम जरूर लिखें। थैंक यू।